देखिए, एक शब्द है हाइपोफोरा। इंग्लिश लिटरेचर में यूज़ होता है। आम ज़िंदगी में हाइपोफोरा को हम यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हाइपोफोरा किसको बोलते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में और एग्जाम्पल के साथ में, और आम ज़िंदगी में और एग्जाम्पल के साथ में इसको समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। क्या है ये हाइपोफोरा? देखिए, हाइपोफोरा जो है एक लिटरेरी टर्म है, एक लिटरेरी डिवाइस है। आप इसको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, एक फिगरेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। ये इंग्लिश लिटरेचर में होता है। हमारे आम जिंदगी में हाइपोफोरा का प्रयोग होता है फ्रिक्वेंटली। किस तरह से होता है उसको आगे हम समझेंगे। सबसे पहले हम इसका टर्म डेफिनेशन देख लेते हैं। इटिमोलॉजी क्या है, इसका वर्ड ऑरिजिन क्या है, कहाँ से इसको लिया गया है। देखिए, हाइपोफोरा जो है शब्द ग्रीक आइपोफोरा से लिया गया है, IPOFORA, आइपोफोरा। तो इटिमोलॉजिकल मीनिंग हुआ इसका कैरिंग और पुटिंग अंडर। लिटरली इसका अर्थ होता है कि आप एक क्वेश्चन पूछते हैं एंड देन आंसर इट इमीडिएटली, तुरंत आप इसका जवाब भी दे देते हैं, वो हाइपोफोरा कहलाएगा। मतलब भाषण का एक रूप है जिसमें वक्ता एक प्रश्न पूछता है, फिर प्रश्न का उत्तर खुद ही देता है, उसको हम हाइपोफोरा बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका, आम बोलचाल में कहीं पर आप बैठे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, आम डिस्कशन चल रहा है, आप अपना दुखड़ा बयान कर रहे हैं किसी के सामने में, दिल में आघात पहुंचा है, किसी को सुना रहे हैं कि आफ्टर ऑल व्हाट डिड वी फाइंड फ्रॉम दिस। ये सब करके मतलब मैंने अपने उसके लिए बहुत कुछ किया, अपने जान निछावर कर दिया, बहुत कुछ किया उनके लिए, लेकिन हमें क्या मिला? ओनली डिसीविंग, सिर्फ धोखा, चीटिंग, डिसग्रेस एंड डिफेमेशन। मतलब ये सब करके हमें क्या मिला? सिर्फ धोखा, जिल्लत, रुसवाई, ये सारी चीज़ें हमें मिली है। तो ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, फिर आप खुद ही उसका जवाब दे रहे हैं, तो ये आपका हाइपोफोरा कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। थोड़ा डिटेल से समझते हैं इसको इंग्लिश लिटरेचर में और कैसे यूज़ होता है, किस किस तरह से। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक क्वेश्चन है, उसका इमीडिएट आंसर अगर दे दिया जाता है तो ये एक हाइपोफोरा फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा। ठीक है, देखिए, हाइपोफोरा आप आम जिंदगी में देख सकते हैं, लिटरेचर में देखते हैं, मूवीज़ में, सॉन्ग्स में एंड ETC। मतलब और भी कई तरह से हाइपोफोरा का प्रयोग होता है फ्रिक्वेंटली। हाइपोफोरा जस्ट लाइक रेटोरिकल क्वेश्चन है। रेटोरिकल क्वेश्चन क्या है? उसमें सिर्फ सवाल किया जाता है और जवाब की उम्मीद नहीं की जाती है। वो भाषणगत क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, उसमें जवाब की तवक्को नहीं की जाती है, वो आपका रेटोरिकल क्वेश्चन है। लेकिन हाइपोफोरा में अलग है। हाइपोफोरा में क्या है कि यहाँ पर आपको खुद जवाब दे देते हैं। मतलब ओरेटर या खतीब है या बोलने वाला स्पीकर है, वो खुद ही जवाब देता है क्वेश्चन करके, तो वो आपका हाइपोफोरा कहलाएगा। एक एग्जांपल से और समझते हैं। देखिए, एक इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, वहाँ पर जो है नेताजी आते हैं, भाषण देते हैं और वो ये बोलते हैं कि भाई लोगों, आप हमें वोट क्यों देंगे? क्यों देंगे भाई? इसके लिए आपके पास 5 रीज़न्स हैं। वो खुद ही रीज़न भी बता रहा है, वो खुद सवाल भी कर रहा है, मतलब आम पब्लिक बन करके, और फिर वो जवाब भी दे रहा है उसका, एक आम पब्लिक के ही तरफ से। तो इस तरह से जो है सवाल का जवाब खुद ही जब दे दे तो वो आपका हाइपोफोरा कहलाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से लिटरेचर में समझते हैं, मतलब इंग्लिश लिटरेचर में समझते हैं, फिर वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। देखिए, इंग्लिश लिटरेचर का एक फेमस एग्जाम्पल है, ड्रामा है हेनरी फोर्थ पार्ट 1। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, यह ड्रामा प्ले है। तो इसमें हाइपोफोरा का प्रयोग होता है। शेक्सपियर इसको हाइपोफोरा का प्रयोग करते हैं इसमें। उसमें शेक्सपियर ने उसमें लिखा है कि व्हाट इज़ ऑनर, मतलब इज्जत क्या है। अ वर्ड, सिर्फ एक वर्ड है। व्हाट इज़ दैट वर्ड? ऑनर। वो वर्ड ऑनर क्या है? एयर। तो इसमें देखिए, आगे आप देख लीजिए, यहाँ पर आगे बढ़ते जाइए, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स लगे हैं उसके बाद जो है उसका आंसर दिया हुआ है। तो इस तरह से हाइपोफोरा का प्रयोग इंग्लिश लिटरेचर में भी होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने हाइपोफोरा शब्द को इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर में और आम बोलचाल में किस तरह से हम प्रयोग करते हैं जान लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू।